हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद सिर्फ एक और चैप्टर रह जाएगा, देन हमारे साइंस की एमसीक्यू सीरीज खत्म हो जाएगी, चलेंगे फिर मैथ्स की तरफ। लेकिन आखिर में हम एजर्शन रीजन जरूर करेंगे सभी चैप्टर्स के। चलते हैं मटेरियल ऑफ सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पेन निकाल लूँ अपना, लेट मी। मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो उसका मटेरियल ऑफ कोर क्या होगा? वो बेटा होगा तो एक सॉलिनॉइड। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो सोलेनॉइड का कोर कौन सा होता है? बिल्कुल सही जवाब। तो इसका जवाब है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का कोर जो होगा वो सॉफ्ट में सोलेनॉइड में दिखेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो किसने डिस्कवर किया था? काफी बच्चों ने सही जवाब दिया इसका। क्या वो एम्पियर है, ओरेस्टेड, बोहर, फैराडे? तो इसका आंसर है ओरेस्टेड। ओरेस्टेड इज द राइट पर्सन जिसने ये डिस्कवर किया था। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। तो ये मान लीजिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, इसमें से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी बनेंगी? अगर कोई बच्चा जवाब दे रहा है सर्कुलर इन डायरेक्शन तो वो बहुत सही, उसके लिए एक लाइक। इज द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट सर्कुलर अराउंड द वायर। हमारे पास सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। दैट्स अ वेरी नाइस आंसर। A positive charge is moving. This is a difficult one. This is a अब ये करके दिखाओ तो माने। देखते हैं इसका क्या जवाब दोगे आप। मैं वेट करता हूँ कमेंट्स की। A positive a positive charge is moving in a upward direction. A positive charge moving upward in a magnetic field directed towards north. Okay, वो upward की तरफ मूव कर रहा है, magnetic field north की तरफ मूव कर रही है। The particle will deflect towards. तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब एक पॉजिटिव पार्टिकल है, ध्यान में रखना पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो कंडीशंस उलट हो जाएंगी। नेगेटिव का भी एमसीक्यू डाला है लेकिन वो थोड़ी सी बाद में, ताकि आप इसको थोड़ा सा भूल जाओ, फिर रिवाइज करेंगे अच्छे से, बढ़िया मजा आएगा। चलो, अब पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड का बेटा क्या है? आउट ऑफ द पेपर आ रहा है। जैसे ये मेरे पास लैपटॉप की स्क्रीन है, इससे बाहर की तरफ आ रहा है अपवर्ड द पेपर। तो जो भी चार्ज है उसके लिए हम फिंगर करेंगे यूज सेकंड, एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिंगर यूज करेंगे फर्स्ट, और लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ फिंगर कर दो। पार्टिकल जो है बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैंने ये फिंगर, आपको शायद दिख रही हो, मैंने ये फिंगर अपनी तरफ कर ली। ठीक है, तो अब ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ पार्टिकल की डायरेक्शन जो मेरी तरफ है। तो जब अंगूठा ओपन होगा तो वो किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है? तो आपको दिख रहा है कि वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ओपन हो रहा है, तो दैट विल बी द वेस्ट। तो सही आंसर हमारे पास वेस्ट आ जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है हमने। ठीक है, शायद कैमरे की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूं, लेकिन आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करके देखना, सही आंसर मिल जाएगा वेस्ट। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। जिसने वेस्ट आंसर किया बहुत बढ़िया, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। वैसे ना बोर्ड में इसके जब मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन रिसेंटली 1-2 सालों में सीबीएसई ने थोड़ा सिलेबस कट किया है, जिसकी वजह से एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, मोटर्स, वो सभी कट हो गया, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी कट हो गया। तो इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने निगलेक्ट कर दिए, तो बहुत कम क्वेश्चन बचे थे जो हमारा टॉपिक है, उससे जो भी बचे वो मैंने डाल दिए, जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कहां होती है? साउथ पोल, नॉर्थ पोल, दोनों पोल्स पे स्ट्रांग होती है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन सही रहेगी, बोथ पोल्स। जिसने बोथ पोल्स आंसर दिया, दैट्स अ ब्रिलियंट आंसर। नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन। ओके, कोई फोर्स भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे वर्क नहीं करेगी। मान लीजिए दिस इज अ नॉर्थ एंड दिस इज अ साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस डायरेक्शन में। अगर मैं कोई भी कंडक्टर इस डायरेक्शन में रखूंगा, उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। अगर हम चाहते हैं कि उस पर कोई भी फोर्स ना लगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल ही रख दिया जाए, तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। सो देखते हैं ऑप्शन सही क्या है। फार अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो गलत हो गया। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज द राइट आंसर। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इनकरेक्ट बताना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द फील्ड लाइंस। हाँ बिल्कुल ठीक है, जितनी क्लोज हो जाएंगी उतना फील्ड लाइन ज्यादा होगी। अब द मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। अगर वो पैरेलल भी हैं, इक्विडिस्टेंट भी हैं, दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड लाइन। ना बेटा, ये गलत हो गया। बहुत बच्चों को मालूम पड़ गया कि अब सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, उन्होंने सेकंड टिक कर दिया, अब वो सेकंड का आंसर आया, कहते कि अब सर आगे चलो। चलो बताता हूँ कि क्यों।
इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वहां इक्वल होगी, सेम होगी सभी पॉइंट्स पे, ऐसा नहीं है कि भी जीरो होगी। अब सोलेनॉइड के अंदर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी पैरेलल होती हैं, तो वो हम कहते हैं कि वहां सेम होगी, लेकिन जीरो ऐसा बात नहीं है। सो बी ऑप्शन। आगे मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है, आंसर चूज करने का, पहले सभी ऑप्शंस पढ़ूंगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा, थोड़ा सा मजा आएगा उसमें। या a soft iron bar is introduced inside a current carrying solenoid, the magnetic field inside the solenoid, magnetic field inside the solenoid क्या हो जाएगी? क्या वो अनइफेक्टेड रहेगी, डिक्रीज, इंक्रीज या जीरो हो जाएगी? तो बच्चों सही आंसर जो, वेरी गुड, सही आंसर जो आएगा दैट विल बी द विल इंक्रीज। जिन्होंने विल इंक्रीज दिया एक लाइक उनके लिए, वो मेरी वीडियो को भी लाइक कर दो। जिन्होंने गलत आंसर दिया या सही आंसर दिया, मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चाहे उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, चाहे उसकी स्ट्रेंथ निकालिए, उसको सोलेनॉइड से सब्सक्राइब कीजिए, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, लाल बटन दब जाना चाहिए, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज आएगी। देन मैं आपको मैथ्स की भी एमसीक्यू सीरीज, आपको कोई भी मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश कोई भी चैप्टर नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं बैठा हूँ, कमेंट्स में बताइए, मुझे इंस्टाग्राम पे आके बता दीजिए। कमेंट्स यूट्यूब पे कभी कभार में पढ़ पाता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ आपको ज़रूर, अगर कोई भी चैप्टर नहीं समझ आ रहा, मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के जैसे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है कि वो बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, अब मैं प्रूविंग वाले क्वेश्चन सभी सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। भर देना प्रूविंग क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय आयुष सर, ऐसे ही आ जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस मूव, एक मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस कैसे मूव करती हैं? अवे फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, जैसे ये है ना हमारे पास, दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। वैसे तो हमें पता है कि बाहर की तरफ से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा फील्ड लाइन, अब मैग्नेट के अंदर कैसे जाएगा हमें वो बताना है। फ्रॉम अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, अवे फ्रॉम साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर ए एंड बी ऑप्शन तो गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो ऑप्शन गलत है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? क्या वो साउथ से नॉर्थ है या नॉर्थ से साउथ? तो इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जिन्होंने सही ये साउथ टू नॉर्थ दिया, दैट्स अ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट आंसर्स। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करूंगा वीडियो छोटी रहे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी, टॉप नहीं लगाएंगे। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड जिसमें करंट है, इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, क्या कहते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट, क्या वो इंक्रीज करती है जब मैं हम उन एंड्स की तरफ पहुंचते हैं? चलो देख, तो आप बताना। इज जीरो, इज सेम, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड इट्स एंड्स। तो बेटा इंक्रीज और डिक्रीज तो काफ़ी बच्चों ने निगलेक्ट कर दिया होगा मन में कि ये तो नहीं बताएंगे। अगर आंसर देखें तो क्या जीरो है या वो सेम है? तो इसका आंसर है वो सेम आएगा सभी पॉइंट्स में। मैंने पीछे भी यही बताया था कि अगर सोलेनॉइड है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सोलेनॉइड, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सभी सेम होंगी, दैट विल बी द इक्वल। तो सेम एट ऑल पॉइंट्स, सेम एट ऑल दी पॉइंट्स। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन एक्ट्स अलोंग द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो फिर से बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मजा आएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, इस डायरेक्शन में जा रही हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन द नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी एक चीज़ यहाँ गलत हो गई, मैंने क्वेश्चन की डिटेल नहीं देखी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन ये लिखा हुआ है इन्होंने, तो कहते हैं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही जा रही है, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल, इलेक्ट्रॉन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। बेटा मैंने कहा था कि पीछे भी क्वेश्चन आया है, हम कभी भी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी से उल्ट पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो देखिए पहली फिंगर ऊपर की तरफ, जहां मुझे ये पता लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। अब सेकंड फिंगर जो ओपन होगी वो बताएगा पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव चार्ज बेटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जब मैं फिंगर को ओपन करूंगा, तो थंब को ओपन करूंगा, तब मुझे पता लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ की लगेगी, तो फोर्स उस पर लगनी चाहिए, देखिए टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट, तो कट कर दीजिए। अब या तो वर्टिकली अपवर्ड पेपर से बाहर या वर्टिकली डाउनवर्ड पेपर के अंदर, तो ये मेरा अंगूठा जा रहा है पेपर के अंदर, तो वर्टिकली डाउनवर्ड वाली ऑप्शन बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन दिया वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट इज अ वेरी नाइस आंसर, वेरी ब्रिलियंट। मुझे बहुत उम्मीदें हैं उन बच्चों से, ठीक है। बढ़िया पेपर करके आना, यानी कि आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट वन एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
Moving on to next question, the magnetic effects in the magnetic field line, the force acting on a current carrying conductor will be maximum. अगर वो maximum कब होगी? एक ये है नॉर्थ, दिस इज अ नॉर्थ एंड दिस इज अ साउथ. अब जो मैं कंडक्टर रख रहा हूँ इस पे फोर्स मैक्सिमम कब लगती है? जब वो एक दूसरे के 90 पे होते हैं. बिल्कुल सही. देखते हैं ऑप्शंस. इफ इफ अ कंडक्टर subtends an angle of 45 degree with the field, इफ अ कंडक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड. बेटा ये तो आपको आंसर मालूम ही है, अभी किया था कि जीरो हो जाएगी अगर पैरेलल होगा, है ना, तो ये इसको निगलेक्ट करेंगे. इफ अ कंडक्टर सबटेंड्स एन एंगल 0 डिग्री विद द फील्ड, तो पैरेलल और 0 डिग्री सेम ही बात है. दिस इज द सेम थिंग. इफ अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फॉर मैक्सिमम इट मस्ट बी द परपेंडिकुलर टू द फील्ड. बहुत बढ़िया. जिन्होंने डी ऑप्शन किया बहुत बढ़िया. कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना. कोई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो. जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ वीडियो को पॉज करो, आंसर बताओ, फिर देखो वीडियो को ऑन करके कि क्या आंसर आ रहा है, मजा आएगा. Which of the following factors affect the strength of a force experienced by a current carrying conductor in a uniform magnetic field? अब स्ट्रेंथ को कौन इफेक्ट करता है? अगर मैं कोई भी कंडक्टर है, जैसे हमने पहले नॉर्थ साउथ देखा, यहाँ फील्ड लाइन जा रही है, इसमें मैंने करंट रख दिया. अब इस पे जो फोर्स लग रही है उसे कौन इफेक्ट कर सकता है? लेट्स चेक. लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, बिल्कुल हाँ. मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट, बिल्कुल जितना मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होंगी उतनी ही फोर्स होगी. तो ऑल ऑफ द अबव किन किन बच्चों ने किया? ऑल ऑफ द अबव. विच कलर वायर इज यूज फॉर अर्थिंग? अर्थिंग के लिए कौन सी वायर यूज की जा सकती है? क्या वो रेड, ग्रीन और ब्लू? तो काफी बच्चों ने सही आंसर इनका मालूम पड़ गया. या सो वो होगी ग्रीन, और येलो भी कर सकते हो, सही है. हाउ मेनी मैग्नेटिक पोल्स आर देयर इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड? बेटा अब सोलेनॉइड है, बताइए बताइए कि कितने वहाँ हमारे पास होंगे, पोल्स कितने होंगे? तो क्या वो 1 होंगे, 2, 4 से? वैसे भी 2 पोल से ज़्यादा तो होते नहीं नॉर्थ साउथ, तो ऑप्शन बस 1 पोल और 2 पोल्स में से रहनी चाहिए. तो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही. जिन्होंने, मैं देख रहा हूँ जिन्होंने 2 पोल्स किए, बिल्कुल सही, वेरी नाइस. द फ्रंट फेस ऑफ अ सॉलिड. अब एक मिनट, ये सॉरी ये भी बता दो, 2 पोल्स कैसे, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे आती है? जब हम यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जोड़ेंगे तो करंट एक इधर की तरफ जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा. अगर दोनों डायरेक्शंस ऑफ करंट आ रही हैं तो यहाँ एक नॉर्थ बनेगा और यहाँ एक साउथ बनेगा. नॉर्थ साउथ कैसे बनता है वो भी मैं आगे जाके समझा दूंगा आपको. ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है, आधे से ज़्यादा एमसीक्यूज हमने कर भी लिए, तो बने रहिए साथ. छोटी सी वीडियो होगी, जितने एमसीक्यूज मुझे मिल पाए पुराने एग्जाम्स में वो मैंने इसमें डाले. कुछ रेपिटेटिव थे तो उसे मैंने निगलेक्ट किया, तो बढ़िया मज़ा आएगा आपको ये करके, ठीक है. बहुत सारे रेपिटेटिव थे, रेपिटेटिव तो बहुत सारे थे, मैंने वो निगलेक्ट कर दिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रंट फेस ऑफ अ सर्कुलर वायर करंट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल. तो बेटा एक बात बताओ, अब ये नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है तो वहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? क्या वो डायरेक्शन ऑफ दिस फेस इन सर्कुलर वायर इज डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज? वैसे तो कई बच्चों ने इस क्वेश्चन में नॉर्थ पोल पढ़ के ही अपना जवाब दे भी दिया. तो बेटा ऐसे याद रखिए, ये है नॉर्थ पोल, कुछ ऐसा दिखेगा नॉर्थ पोल, और ये है हमारे पास साउथ पोल, तो साउथ पोल कुछ ऐसा दिखेगा. अब ये डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज, तो मान लीजिए अगर साउथ पोल है तो वहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंड ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज. अगर नॉर्थ पोल है तो वहाँ डायरेक्शन आ जाएगी एंटी क्लॉक. सी ऑप्शन इज द राइट वन. स्विचेज आर कनेक्टेड टू. अब स्विच कौन से वायर में कनेक्ट होते हैं? क्या वो लाइव वायर में कनेक्ट होते हैं या वो न्यूट्रल वायर में कनेक्ट होते हैं? बेटा आप बताओ. देखिए अर्थिंग वायर तो मत बोलना, अर्थ वायर में तो कभी नहीं करेंगे, तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है. अर्थ वायर नहीं होगा. अब न्यूट्रल और लाइव वायर, तो हम सभी स्विचेस, सभी फ्यूजेस जो कनेक्ट करते हैं, काफ़ी बच्चों को मैं देख रहा हूँ आंसर सही आ रहा है कि वो सोच रहे हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए, सही सोच रहे हैं. तो लाइव वायर में इसका स्विच कनेक्ट होना चाहिए, दैट इज अ सी ऑप्शन. इफ द की इन द गिवन अरेंजमेंट इज टेकन आउट. ओके, ये जो की है, दिस इज द की, दिस इज द ओपन की, फिलहाल तो ये क्लोज है की, तो ठीक है, करंट चल रहा है, ठीक है. इज टेकन आउट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी सी डी. द लाइंस आर ओके. इस पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो वो किस डायरेक्शन में बननी चाहिए फील्ड लाइंस इस प्लेन पे?
connected concentric circles near the point O but elliptical shapes as we go away from it. Straight lines parallel to each other, concentric circles elliptical in shape. तो बेटा जो भी आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह पढ़ी होंगी वो कॉन्सेंट्रिक शेप में पढ़ी होंगी या वो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल में पढ़ी होंगी। तो इनमें जो ऑप्शंस हैं इलिप्टिकल वाली, उन ऑप्शंस को आप पहले ही माइंड में कर दिया निगलेक्ट। बिल्कुल सही कहा, काफ़ी बच्चों ने निगलेक्ट कर भी दिया, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर सोच भी लिया, बता भी दिया। तो क्या इसका सही आंसर है? अगर तो मैं स्विच को रिमूव कर दूंगा बेटा तो ये हो जाएगा सर्किट ऑफ पोजीशन में। अब ऑफ पोजीशन में कोई करंट कैरिंग वायर, अगर करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं हुई तो वहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो नहीं बनेंगे, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। ये कैसे बनेगा? दिस इज बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो इफेक्ट कर रही है ना, उसके कारण हमारे पास स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, जहां मर्जी बना लेना स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इज द राइट वन। पीडीएफ्स और सभी एमसीक्यूज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट आफ्टर द कंप्लीट। अगर तो आप लेट देख रहे हो, ये सभी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, मैं 13 के 13 चैप्टर्स डाल चुका हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी सीरीज के लिंक मिल जाएंगे, प्लस पीडीएफ मिल जाएंगे जिसमें आंसर्स भी हैं आपके। ठीक है, आप वहाँ से एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो आप देख ही रहे हो, लाइव नहीं देख रहे ये, तो 2x पे करके देखिए। मैं थोड़ा सा, कई वीडियो में थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज अ काइंड ऑफ बिट डिफिकल्ट चैप्टर्स, बट ये बहुत ईजी है। इसमें है ही 2 रूल्स, थंब रूल है एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो इसमें थोड़ा सा मेरा फास्ट चल रहा है काम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज ओके। इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? बेटा वो 220 वोल्ट्स होता है, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो कुछ गड़बड़ हो गया ऑप्शंस का। दैट विल बी द 220 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे इंडिया में होता है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इज, शॉर्ट सर्किट के वक्त जो करंट है सर्किट में वो इंक्रीजेज हैवीली। ये क्वेश्चन ना मैंने पिछली पीडीएफ में भी डाला था, बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन मुझे लग रहा था दोनों में सूटेबल है तो मैंने दोनों में डाला। आया तो पुराने प्रीवियस ईयर में है, तो वो सभी ना क्लस्टर होते हैं, मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी पीडीएफ में है, तो मैंने दोनों में डाल दिया। When a current is parallel to the magnetic field, the force experienced by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। अब बेटा ये पैरेलल रख दिया, देखिए है रिपीटेटिव, या मैं मानता हूँ रिपीटेटिव है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो मैंने जरूर डाला कि मुझे अगर वर्डिंग डिफरेंट लग रही है लेकिन कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, वर्डिंग्स का ही खेल है सारा, आपको आना चाहिए। अब इसका जवाब आप बताओगे, दिस इज अ काइंड ऑफ अ होमवर्क। 22nd की तरफ चलते हैं। बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से पता लगेगा? तो वो है, काफ़ी बच्चों ने, देखते हैं कौन सा सही आंसर है। सो दैट विल बी, या राइट, जिन्होंने सही किया उनके लिए एक लाइक, दैट विल बी द मैग्नेटिक नीडल। एम मीटर में बेटा करंट आ जाएगा, साथ साथ में आंसर दिया कीजिए, मज़ा आएगा। एम मीटर में करंट आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर में हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा, वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो डेट विल बी द मैग्नेटिक नीडल। या साथ साथ में जवाब दिया कीजिए, मज़ा आएगा। मैं वेट करता रहूँगा कि कौन जवाब देगा, तब मैं आगे कराऊंगा। ठीक है। हु हैज स्टार्टेड द राइट हैंड थंब रूल? अब राइट हैंड थंब रूल या स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल किसने स्टेट किया? बताइए, क्या वो आइंस्टाइन था, क्या वो अरेस्टेड, मैक्सवेल और फ्लेमिंग? किसने दिया? तो बेटा सही जवाब है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल स्टेटमेंट किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सोलेनॉइड की? इंक्रीज कर दे, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहा हूँ। अब ये भी जान लीजिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर नंबर ऑफ जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, या कोई सॉफ्ट आयरन का कोर आ रहा है, तो इन तीनों चीज़ों से होगा क्या? करंट की फील्ड लाइन, करंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी करंट कह दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा तेज हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीजेस। The most important safety method used for protecting home appliances from short circuiting or overloading। शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग से कैसे बचाया जा सकता है? तो बताइए बेटा, क्या वो इलेक्ट्रिकल मीटर से बचाया जा सकता है, या फ्यूज, स्टेबलाइजर, अर्थिंग, किससे बचाया जाएगा? या बहुत सही, जिन्होंने लिखा है कि यूज़ ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ यूज़ करने से हम उनको बचा सकते हैं। 25th
वेरी गुड। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे इसके, तो आई होप किसी को कोई दिक्कत ना आई होगा। सिर्फ 2 मुश्किल क्वेश्चंस थे और वो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते हैं पेपर में काफ़ी बारी। इसके बाद एक और बहुत ईजी चैप्टर रह जाएगा, दैट इज़ आर एनवायरनमेंट। वो खत्म करने के बाद जय जयकार, यानी कि हमने पूरी एमसीक्यू सीरीज ऑफ साइंस खत्म कर दी है। फिर हम चलेंगे एजर्शन रीजन एंड देन हम चलेंगे मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज पे। कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप चाहते हो कि मैं समझाऊं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर दीजिए या पर्सनल मैसेज जो भी बोलते हो, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज, पर्सनल मैसेज वो कर दीजिए। यहाँ कमेंट्स में भी कह दीजिएगा, बट यहाँ के कमेंट्स में मुझे नोटिफिकेशन कम आती है, मुझे नोटिफिकेशन जो है मैं कब देखता हूँ यूट्यूब के, बट अगर आप बताओगे तो मैं ज़रूर उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। ओवरलोडिंग इज ड्यू टू द, बहुत बच्चों ने मेरी बात को नजरअंदाज करके इसका आंसर दिया, तो इसका आंसर क्या है? यस, ऑल ऑफ द अबव। एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई ऑफ वोल्टेज, फॉल्ट इन द अप्लायंस, इंसुलेशन ऑफ द वायर। अगर डैमेज हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगी? ओवरलोडिंग हो जाएगी। इसी के साथ बेटा अलविदा, ये चैप्टर भी खत्म हुआ। मिलता हूँ अगली सीरीज के साथ।